नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एलआईसी इंश्योर में। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों ये बात सही है, एलआईसी का एक ऐसा प्लान जिसे लेते ही आप करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के समय में कौन करोड़पति बनना नहीं चाहता, किसके पास पैसा नहीं आना चाहता। तो उस पैसे को लाने के लिए पहले छोटे छोटे इनकम को यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा एलआईसी के जीवन शिरोमणि प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 947। दोस्तों इस प्लान का जो प्रीमियम है वो लाखों में आता है। इस प्लान को जिसकी मिनिमम सैलरी है वो इस प्लान को नहीं ले सकता, जिसकी हाई सैलरी है वो इस प्लान को आसानी से ले सकता है। तो दोस्तों इस प्लान की तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्लान को लेने की योग्यताएं एलआईसी ने क्या रखी हैं, इस प्लान का सर्वाइवल बेनिफिट क्या है, इस प्लान का मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है, इस प्लान के डेथ बेनिफिट क्या है, साथ साथ में इस प्लान में जो ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, इस प्लान के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एलिजिबिलिटी बेनिफिट से। अगर यहां पर देखें तो एलआईसी ने मिनिमम एज एंट्री रखी है प्लान लेने के लिए 18 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री को एलआईसी ने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, 55 वर्ष, 51 वर्ष, 48 वर्ष और 45 वर्ष। जिसको लेने के लिए एलआईसी ने कहा है कि कम से कम जो पॉलिसी टर्म होना चाहिए 55 वर्ष के लिए 14 वर्ष होना चाहिए, 51 वर्ष के लिए 16 वर्ष होना चाहिए, 48 वर्ष के लिए 18 वर्ष होना चाहिए और 45 वर्ष के लिए 20 वर्ष होना चाहिए। इसी तरह अगर पॉलिसी की मैक्सिमम पॉलिसी मैच्योरिटी एज की बात करें तो एलआईसी ने डिक्लेयर किया है 55 वर्ष के लिए 69 साल में ये पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी, और 51 वर्ष का व्यक्ति प्लान लेता है तो 16 वर्ष के लिए प्लान ले सकता है तो 67 साल में उसकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। 48 वर्ष के लिए 66 वर्ष है और 45 वर्ष के लिए यहाँ पे 65 वर्ष में ये पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखे तो जो मैक्सिमम एज एंट्री है उसको अगर पॉलिसी टर्म के साथ में जोड़े तो वो जो भी एज है पॉलिसी की मैच्योरिटी एज है वो यहाँ पे डिक्लेयर दिख रही है आपको। साथ साथ में अगर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो एलआईसी ने यहां पर 4 ऑप्शन दिया है प्रीमियम पे करने के लिए। तो 14 वर्ष के लिए यहां पे 10 साल प्रीमियम पे करना है, और 16 वर्ष के लिए व्यक्ति प्लान लेता है तो 12 वर्ष प्रीमियम पे करना है, 18 साल के लिए प्लान लेता है तो 14 वर्ष प्रीमियम पे करना है, 20 साल के लिए प्लान लेता है तो 16 साल प्रीमियम पे करना है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहां पर एक व्यक्ति जो पॉलिसी टर्म लेता है 16 साल के लिए, तो उसके 16 साल की एज में से टोटल 4 साल उसे प्रीमियम नहीं भरने के लिए छूट मिल जाती है। मतलब 16 साल माइनस 4 साल, मतलब टोटल जो प्रीमियम पे करना है उसको 12 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। दोस्तों अगर इसके पॉलिसी के मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड के बारे में बात करें तो एलआईसी ने इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपया अमाउंट रखा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा था कि इस प्लान को लेते ही आदमी करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि इसका जो मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है 1 करोड़ का है। साथ साथ में इसके मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो एलआईसी ने यहां पे कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की है। आप अपने इनकम के हिसाब से चाहे कितना तक का भी अमाउंट ले सकते हो, चाहे 10 करोड़ हो चाहे वो 20 करोड़ का हो। सम एश्योर्ड इन मल्टीपल, अगर आपको 1 करोड़ 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड चाहिए तो एलआईसी ने कहा है कि आपको 5 लाख से मल्टीपल करना होगा, तब जाके आपको 1 करोड़ 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया जाएगा। प्रीमियम पेइंग मोड की बात करें तो एलआईसी ने यहां पर पहले ही बता दिया कि 4 ऑप्शन में प्रीमियम पे कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पे कर सकते हैं, जो आपके डायरेक्ट बैंक खाते से डिडक्ट किया जाएगा। गारंटीड एडिशन की बात करें तो यहां पे एलआईसी ने पहले ही बोनस डिक्लेयर कर दिया है। मतलब पॉलिसी के पहले 5 साल में जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसके पर 1000 पे, मतलब 1000 के ऊपर 50 रुपए देगी, और दूसरा 6ठे साल से लेके जब तक आप पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे तब तक आपको 1000 रुपए पे 55 रुपए यहां पे एलआईसी पे करेगी। साथ साथ में इसमें जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो एलआईसी ने डिक्लेयर किया है कि अगर आप चाहे कितने का भी अमाउंट लेंगे, सम एश्योर्ड लेंगे, आपको ये मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा जो आपके एजेंट द्वारा ब्रांच में निकाला जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। सर्वाइवल बेनिफिट में जो पहला ऑप्शन है पॉलिसी टर्म 14 वर्ष के लिए, उसमें एलआईसी ने कहा है कि 30% ऑफ जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपको पॉलिसी के 10वें साल और 12वें साल में दिया जाएगा। मतलब 30% 10वें साल में दिया जाएगा और 12 साल में 30% दिया जाएगा। मतलब 60% एलआईसी आपको मनी बैक के तौर पर दे रही है।
साथ में जो पॉलिसी का मैच्योरिटी एज है उसमें 40% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस जो गारंटीड बोनस है वो, प्लस साथ में जो लॉयल्टी एडिशन रहेगा वो एलआईसी यहां पर पे करेगी। पॉलिसी टर्म 16 वर्ष की बात करें तो एलआईसी ने इसमें कहा है कि 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा पॉलिसी के 12वें साल में और 14वें साल में, और जो 16 साल में जो मैच्योरिटी एज रहेगी उसमें 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यहां पर, प्लस जो गारंटीड एडिशन बोनस है, लॉयल्टी एडिशन है, वो यहां पर पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। इसी तरह पॉलिसी टर्म 18 वर्ष में 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड जो पॉलिसी टर्म 14 वर्ष और 16 वर्ष में मनी बैक देगी। पॉलिसी के 18 वर्ष में यहां पे एलआईसी मैच्योरिटी पर 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन बोनस, यहां पर जो भी अमाउंट रहेगा वो यहां पे पॉलिसी होल्डर को दे देगी। पॉलिसी टर्म 20 वर्ष में एलआईसी ने यहां पे कहा है कि 45% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब पॉलिसी के 16वें साल और 18वें साल में 45% सम एश्योर्ड दे देगी एलआईसी, और मैच्योरिटी पर यहां पर 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड बोनस प्लस जो लॉयल्टी एडिशन बोनस है वो यहां पर पॉलिसी होल्डर को दे देगी। तो सर्वाइवल बेनिफिट में अगर आप देखेंगे तो एलआईसी यहां पर अपने बीमा धारक को किस तरह सबसे अच्छा मनी बैक प्लान दे रही है एक सर्टेन पीरियड के बाद। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में, जिसको हम एग्जांपल लेके समझेंगे। मैच्योरिटी बेनिफिट प्लान नंबर 947 में मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक एज कंसिडर की है 25 वर्ष, एक व्यक्ति की एज है जिसको 1 करोड़ सम एश्योर्ड दिया गया है पॉलिसी टर्म 18 वर्ष के लिए, जिसको प्रीमियम भरना है 14 वर्ष। एज 25 वर्ष में उसकी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए वो पहले साल में प्रीमियम भरता है 8,20,555 रुपए। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा था कि इसका जो प्रीमियम आएगा वो लाखों में आएगा। उसके बाद दूसरे साल से लेके 14 वर्ष तक उसने जो प्रीमियम भरा है 8,02,887 रुपया। बाकी के 4 साल उसको प्रीमियम न भरने के लिए छूट मिल जाती है। तो टोटल उसने जो प्रीमियम भरा है यहां पर 1,12,58,086 रुपया सालाना प्रीमियम के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो दोस्तों यहां पर उम्र 14 वर्ष में एलआईसी बीमा धारक को 40% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से मनी बैक 40 लाख रुपए दे रही है। 16 वर्ष में भी 40% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से 40 लाख रुपया बीमा धारक को मनी बैक के हिसाब से दे रही है। उम्र 43 वर्ष में यहां पर जब उसकी मैच्योरिटी आती है तो गारंटीड रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम पर 20% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड बोनस प्लस जो लॉयल्टी एडिशन है वो यहां पर बीमा धारक को दिया जा रहा है। मतलब 20% के हिसाब से 20 लाख रुपया बेसिक सम एश्योर्ड हो गया। फिर उसके बाद गारंटीड जो बोनस है 74,50,000 रुपया, और जो लॉयल्टी एडिशन है 33 लाख रुपया अमाउंट होता है। तो टोटल यहां पर 1,27,50,000 रुपया उम्र 43 में यहां पर बीमा धारक को दे दिया जाता है। अगर टोटल बेनिफिट की बात करें तो यहां पर जो मैच्योरिटी अमाउंट मिला है मनी बैक और जो मैच्योरिटी अमाउंट को जोड़कर तो टोटल अमाउंट होता है 80 लाख प्लस 1,27,50,000 के हिसाब से 2,07,50,000 रुपया यहां पर बीमा धारक को दे दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमने बात किया इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में, अब हम बात करेंगे इस प्लान के डेथ बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर अगर बीमा धारक पॉलिसी लेने के 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उम्र 30 वर्ष में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर नेचुरल डेथ में नॉमिनी जो रहेगा उसको 1,59,00,000 रुपया एलआईसी पे करेगी। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो जो भी नेचुरल डेथ का अमाउंट है प्लस जो 1 करोड़ का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है एक्सीडेंटल अमाउंट होता है वो मिला के टोटल 2,59,00,000 रुपया नॉमिनी को पे कर देगी। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे कि आपके न रहने पर परिवार भी करोड़पति बन जाएगा। अब हम बात करेंगे इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट राइडर के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा पहला ऑप्शनल बेनिफिट राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दूसरा ऑप्शन है हमारा एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इन दोनों राइडर को कंपेयर किया हुआ है कि इन कंपैरिजन में ये क्या क्या अलग अलग मतलब रखते हैं। तो ऑलरेडी जो मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि इन राइडर का क्या यूज कर सकते हैं प्लान के साथ में। साथ साथ में इसका लिंक आपको ऊपर आई ऑप्शन में भी मिल जाएगा। फिर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, और चौथा ऑप्शन जो है हमारा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर।
दोस्तों अगर इन चारों राइडर को आपको लेना है तो कम से कम आपकी जो एज है वो 18 वर्ष कंप्लीटेड होनी चाहिए, और इन राइडर को लेने के लिए आपको एलआईसी को एक छोटा सा प्रीमियम देना होगा। दोस्तों अगर आप अपने प्लान के साथ में न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर को जोड़ते हैं तो एलआईसी टोटल ऐसे 15 गंभीर बीमारियां हैं जिसमें आपको जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% ऑफ सम एश्योर्ड उसके इलाज के लिए प्रोवाइड करेगी। तो टोटल ये 15 बीमारियां हैं जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां यहां पे लिस्टेड है। हमारा अगला ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन। अगर दोस्तों यहां पे इसके बारे में बात करें तो प्लान नंबर 847 में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन प्लान नंबर 947 में प्लान को अपग्रेड करने के बाद ये एक फैसिलिटी ऐड की गई है। प्लान नंबर 947 में अगर देखें तो मैच्योरिटी बेनिफिट पर जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है उस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर यहां पर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलने वाला है उस अमाउंट को वो भी इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। दोस्तों एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। अगर बीमा धारक को यहां पे मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है जो उसका नॉमिनी है उसको डेथ क्लेम अमाउंट मिलता है तो उसे वह इंस्टॉलमेंट में ले सकता है, लेकिन बशर्ते बीमा धारक को यह निर्धारित करना होगा कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट हो वो उसे कितने वर्ष में मिले। तो दोस्तों एलआईसी ने यहां पर 3 वर्ष का डेट निर्धारित किया हुआ है। पहला है 5वां साल, 10 साल और 15 साल, मतलब इन 3 साल में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस ऑप्शन का वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इसे प्लान के साथ में जोड़ने पर क्या फायदा मिलेगा। साथ साथ में इसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं जहां से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लोन फैसिलिटी की बात करें तो एलआईसी ने यहां पे कहा है कि पॉलिसी पे आप 2 साल के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स कैटेगरी में है तो आपका जो सरेंडर वैल्यू है उसका 90% लोन दिया जाएगा। अगर पॉलिसी पेड अप वैल्यू में है तो जो आपका सरेंडर वैल्यू है उसका 80% आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो एलआईसी यहां पे जो भी लोन प्रोवाइड करेगी उस पे एक सालाना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो एलआईसी ने कहा है पॉलिसी को आप 2 साल के बाद कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसके लिए आपको उसका बेनिफिट के लिए कम से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाके उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों अगर रिवाइवल पीरियड की बात करें तो एलआईसी ने यहां पे सीधे साफ शब्दों में कहा है कि जिस समय आप पॉलिसी का प्रीमियम भरना भूल जाते हैं, चाहे वो ग्रेस पीरियड के दौरान ही क्यों ना हो, तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। तो उसे वापस चालू करने के लिए एलआईसी टोटल 5 साल का समय देती है। उसके दौरान आप पॉलिसी को वापस चालू करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड में अगर बात करें तो एलआईसी प्लान नंबर 847 में एक कैलेंडर मंथ का समय देती थी जो कि 30 दिन से कम नहीं होता था, लेकिन प्लान नंबर 947 में एलआईसी 30 दिन का समय दे रही है। वह भी सिर्फ उन्हीं योजनाओं के लिए जिसमें बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान सालाना 6 महीना और 3 महीने का करता है। यहां पर ध्यान देना होगा कि जो व्यक्ति महीने का प्रीमियम का भुगतान करता है उसे एलआईसी 15 दिन का ग्रेस पीरियड का समय देती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। यह प्लान एक इंसान को लखपति से करोड़पति तक भी बना सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले जिससे मुझे काफी